औचित्य नहीं दिखा, जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2। एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे उत्तर जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को वो तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे, लालू जी को धोखा देंगे, ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। नमस्कार, मैं प्रिंस भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, अभी बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से भारत सरकार के गृह मंत्री बयान दे रहे हैं कि बिहार में जंगल राज आ गया है, उसके साथ ही नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार को ठगा है, और तमाम तरह के बयान उन्होंने दिया था कल की रैली में और जनसभा में। इसके बाद अब विजय चौधरी हैं, जो कि बिहार सरकार के वित्त मंत्री हैं, वो खुलकर सामने आ गए हैं और लोग बात रख रहे हैं अपने क्या कुछ होती होगी। जी भाई, बिना नीतीश कुमार के हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं को शायद लगता है समझाने के लिए कह रहे थे कि भाई अब हम नहीं लेंगे, नहीं तो हमें तो इसका कोई औचित्य नहीं दिखा, जो कोई उसमें भी भारत सरकार के गृह मंत्री और पार्टी सोपान में भी नंबर 2 माने जाने वाले इस तरह का बयान तो वैसे दे नहीं सकते। इसी तरीके से क्या कहा उन्होंने, एक तरफ तो देखे हम लोग जो परेशानी में थे तिथि जानने के लिए कि नीतीश कुमार किस दिन तेजस्वी जी को सत्ता सौंपेंगे, वो तिथि जानना चाह रहे थे। और बिहार के लोगों की तरफ से या बिहार के लोगों को वो तिथि बताना चाह रहे थे। दूसरी तरफ यह भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार फिर लालू जी को भी धोखा देंगे। अब आप समझिए, उनके अलग अलग बयानों को मिलाइए कि कब सत्ता सौंपेंगे, इसकी भी हड़बड़ी है उनको, और लालू जी को धोखा देंगे, ये भी पहले से उनको जानकारी है। तो इतना उच्च पदासीन व्यक्ति का इस तरीके से उलझन भरी सोच, ये कहीं न कहीं कोई निराशा का भाव ही प्रदर्शित करती है। अन्यथा जब भाजपा, जो जदयू या राजद, चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी हो, दोनों ने अनेक बार कहा है कि हम लोगों के गठबंधन में खास तौर से राजद जदयू की आपसी समझदारी पक्की है, परफेक्ट है, और हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। राजनीति अपने स्वाभाविक गति से चलेगी और महागठबंधन मजबूती से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, और इसका मकसद और इसका लक्ष्य आने वाले लोकसभा चुनाव में एक ही है, और वो है कि भाजपा को इस देश की सत्ता से अलग कर। तो फिर अपनी चिंता नहीं करके बिहार में नीतीश जी कब तेजस्वी जी को सत्ता देंगे, ये तारीख के लिए परेशान है। तो ये सब आखिर क्या है? अपनी बात उन्होंने बिहार के लिए क्या किया, ये तो कभी नहीं बताया। जो बिहार को मदद करने की योजनाएं पहले से चली आ रही थी, उन सब में केंद्र की हिस्सेदारी, भागीदारी या मदद
उसको लगातार घटा के बिहार राज्य के अपने वित्तीय संसाधन पर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं, इसकी तो चर्चा उन्होंने नहीं की। और आज हकीकत यही है ना कि हम लोग अपने संसाधन के बल पर या जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ से ही जो कर वसूले जाते हैं उसमें हमारी जो हिस्सेदारी है वो हमें मिलती है, उसकी ही बदौलत आज देश में हमारी उपलब्धि हर विकास के मानक पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे ज्यादा है। ये तो हमारे सरकार या हमारे शासन की प्रामाणिकता है, जो हम हर मानक पर राष्ट्रीय औसत से लगभग ऊपर है। और ऊपर रहने के बावजूद हम लोग गरीब हैं। ऐसे ही स्थितियों के लिए तो विशेष मदद या विशेष राज्य के दर्जे का प्रावधान किया गया है, जो बिहार के लोग चाहते हैं। और इसमें तो सब पार्टियों ने मिल के ये निर्णय और ये मांग की थी, भाजपा उससे अलग नहीं थी। और भाजपा आज केंद्र में शासन में है, तो उनको ये भी बताना चाहिए ना, जो हम विशेष राज्य का दर्जा या विशेष मदद क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो पहले से केंद्रांश मिलता था उसमें भी हम कटौती क्यों किए जा रहे हैं, इस सब के संबंध में तो कुछ नहीं कहा। तो हम लोग बिहार वासियों के तरफ से ये जानना चाहते हैं कि आपने कहाँ मदद की है बिहार की। और चूंकि बहुत लंबा चल जाएगा और हम लोग अनेक अवसरों पर बताते भी हैं, हमारी प्रामाणिकता या हमारी उपलब्धियां तो ऐसी हैं कि हमारी उपलब्धियों को देख के उसको मॉडल मान के आपने पूरे देश में उसे लागू किया है। अरे भाई, जाने को कौन चाह रहा है जो आप नहीं आने दीजिएगा। तो इसलिए हमें जो एक चीज स्पष्ट दिखा या लगा वो यही है कि कहीं से न कहीं से पूरे भाजपा में बेचैनी है और सब लोग माने अकबकाहट में है, क्योंकि इस तरह की भाषा, उटपटांग भाषा जिसका कोई अर्थ नहीं हो, ये लोग उसी समय बोलते हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना कि विजय चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से भारत सरकार के गृह मंत्री हैं और इस तरह का बयान देते हैं, ये कतई शोभा नहीं देता है। उनसे इससे पहले उन्हीं के साथ हम लोग थे, वो भी सरकार में थे, उन्होंने भी काम किया है। लेकिन 6 महीना में अगर बिहार में जंगल राज आ गया है तो किस बात पे बोल रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं, हमें नहीं पता है क्या सोच रहे हैं। तमाम तरह के बातें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं और आपने देखा भी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए मेरे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।